हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 8 दिनों से लगातार हम लोग बिहार सचिवालय यानी बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। आज है 9वां दिन और है 9वां प्रैक्टिस सेट। अगर आप ये 8 प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। इनको सच्चा बादशाह के रूप में भी जाना जाता है। 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। और अगर बात करें तो इन्होंने सिखों के लिए केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा रखने की अनुमति दिया और अपने नाम में सिंह शब्द जोड़ने के लिए भी इन्हीं के द्वारा कहा गया था। और इनका जो निवास स्थान था दोस्तों वो कहाँ था? तो आनंदपुर साहिब में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है दूसरा नंबर क्वेश्चन, उस समय ये जो दिया गया है कि श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं, तो कर्नाटक के राज्यपाल थे। लेकिन वर्तमान में भी कर्नाटक के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो थावर चंद गहलोत हैं। कौन है? थावर चंद गहलोत हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति किया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर 1 में कि फास्ट ब्रिड टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम में प्लूटोनियम मिश्रित का कार्बाइड ईंधन का पूर्ण संधानीकरण जो है किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी हैं। तो निम्न में से कौन जो है एक टेनिस खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ग्रेस जोन्स जो है क्या है? एक टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या है? ग्रेस जोन्स क्या है दोस्तों? तो एक टेनिस खिलाड़ी है। टेनिस खिलाड़ी की से संबंधित आपसे ये भी पूछा जाता है, ये कहाँ का है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। और भी टेनिस खिलाड़ी का कुछ नाम याद कर लीजिए, जैसे रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, सेरेना विलियम्स, सानिया मिर्जा, लिएंडर पेस, ये सभी क्या है दोस्तों? टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, चीन का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो क्या है? टेनिस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो बिहार राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लव शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। लव जो शब्द है दोस्तों वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से ही क्या है? संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी उस समय कहाँ थी। ठीक है, तो सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहाँ थी दोस्तों? तो पाटलिपुत्र इसकी क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, और पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो उदयन के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो पूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया गया था दोस्तों वो किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ठीक है, पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? पूर्ण क्रांति कहे या फिर संपूर्ण क्रांति कहे, तो ये दोनों जो नारा जो है किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। और जयप्रकाश नारायण को आपको पता ही होगा कि इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए कह रहा है ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य 1-2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा आंसर क्या? बिहार का। कह रहा है कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक यानी कि ऐसा प्रथम नेता आपको चुनना है जो कि इंजीनियरिंग से स्नातक किए हों। ठीक है, और उस समय तो आपको 2 ही बार ये मुख्यमंत्री रहे थे जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने जो है 7 बार जो है क्या किए थे? टोटल 7 बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री का। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री। और ये जो नीतीश कुमार हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने 1972 में ही NIT पटना से जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो उस राज्य का नाम क्या है दोस्तों? तो उस राज्य का नाम क्या है? बिहार है। बिहार है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे बिहार के सिवान जिला के जीरादेई गांव से ही क्या करते थे? बिलोंग करते हैं। तो यही है बिहार जिनका सिवान जिला में क्या हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि वर्ष 2014 में राष्ट्रमंडल खेल, तो यहाँ पे 2014 नहीं बल्कि 2023 का आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2023 में जो राष्ट्रमंडल खेल
आयोजित किए गए हैं वो कहाँ किए गए हैं? तो इंग्लैंड के 2 शहरों त्रिनादाद और टोबैको में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है दोस्तों? तो त्रिनादाद और टोबैको में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उस समय मंत्री थे दोस्तों, वो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। कौन मंत्री थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ठीक है, और वही अगर बात करेगा कि रक्षा में कौन थे, तो रक्षा में आपका रक्षा में कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। ठीक है, और रेलवे में आपको देखने को मिलता है कौन? आसफ अली। सरदार पटेल जो थे गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग में थे। जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि वृंदावन गार्डन स्थित है? तो वृंदावन जो गार्डन है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि दुनिया का नवीनतम देश कौन है? तो दुनिया का जो नवीनतम देश है दोस्तों वो है दक्षिणी सूडान। ठीक है, वो क्या है? दक्षिणी सूडान। और यही दक्षिणी सूडान है दोस्तों यूएनए का 193वां देश बना है। दक्षिणी सूडान जो है ये यूएनओ का 193वां देश बना है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आखिर दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है दोस्तों वो जुम्बा है। कहाँ है? जुम्बा राजधानी है। और इसकी अगर हम बात करें दक्षिणी सूडान की, यहाँ पे देखिए कह रहा है दक्षिणी सूडान सबसे अंतिम देश किस में शामिल होने वाला है? यूएनओ का सबसे लास्ट में कौन शामिल हुआ है यूएनओ में? 193वां देश कौन बना है? तो दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो है दुनिया का सबसे न्यूनतम देश है। ठीक है, नवीनतम देश है। ठीक है, और इसकी राजधानी कहाँ है? तो जुम्बा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि उस राज्य का नाम बताएं जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री कहाँ से बने हैं दोस्तों? तो ये जो आपका बने हैं वो कहाँ से बने हैं? तो बिहार से ही बने हैं। ठीक है, टोटल बिहार से कुल 8 रेलवे मंत्री बने हैं। कितने? तो 8 रेल मंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला देश के निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? तो अगर हम बात करें नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड जो है दोस्तों इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप दे दिया है कि अगर इच्छा से कोई अपने आप को मृत्यु दंड देता है तो फिर क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? और नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो एम्स्टर्डम है। कहाँ है? एम्स्टर्डम आपकी राजधानी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव पास करने वाला विश्व का पहला देश निम्न में से कौन सा बन गया है? तो पहला देश कौन बन गया है दोस्तों? तो ये बन गया है न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? तो किस में किया गया है दोस्तों? तो ये आपका किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। और आपको पता है कि भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का वर्णन जो है कब से कहाँ तक किया गया है? तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है, और निर्वाचन आयोग की स्थापना अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की क्या किया गया है? स्थापना किया गया है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है दोस्तों उसे मिनी संविधान, ठीक है, मिनी संविधान की संज्ञा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो स्थित है दोस्तों वो कहाँ है? महाराष्ट्र के खड़गवासला में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र के खड़गवासला में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1916 में इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो वो आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन होता है। और टोटल इसमें देश की संख्या कितनी है? तो टोटल देश की संख्या है कितना? 10 है। ठीक है, कौन कौन है? तो इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, लाओस, ब्रुनेई, वियतनाम, थाईलैंड और सिंगापुर। ठीक है, और ये आसियान की स्थापना की अगर बात करें तो 1967 में 8 अगस्त 1967 को क्या किया गया था? इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल जो दावोस है वो कहाँ है? ठीक है, वो दावोस कहाँ है? ठीक है, तो ये कहाँ है दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन सा है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय जो गायक है दोस्तों वो कौन है? गुंगूबाई हंगल है। गुंगूबाई हंगल जो क्या है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंध रखता है। ठीक है। पंडित रविशंकर से आपसे बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि पंडित रविशंकर जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सितार वादक है। ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया पूछा जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया है, ये क्या है? बांसुरी बजाते हैं यानी बांसुरी से संबंधित है। तो इन दोनों को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसके एक मित्र द्वारा धोखा मिला और ब्रिटिश द्वारा वो पकड़ा गया और मार दिया गया? ठीक है। तो 1857 की क्रांति में कौन है जो धोखा दिया? तो वो है हमारा कौन? तात्या टोपे के मित्र जो थे क्या किया था? बता दिया था कि कहाँ पे जो है वीर कुंवर सिंह जो है वो क्या है? छुपे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों में समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा क्या होती है? गुजरती है। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए कोलंबिया और केनिया और इंडोनेशिया जो है इन्हीं के समूहों से क्या करती है? भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है। और बता दें आपको कि विषुवत रेखा जो है दोस्तों भारत के 13 देशों से होकर के क्या होती है? गुजरती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? कोलंबो से अल्मोड़ा तक का व्याख्यान जो है निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो ये आपका है स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर क्या है? आधारित है। स्वामी विवेकानंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जान लीजिए जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि इनका बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र दत्त इनका बचपन का नाम था। और कौन दिया था इनका नाम? तो ये विवेकानंद नरेंद्र दत्त था। विवेकानंद जो नाम दिया गया था वो खेतड़ी के राजा के द्वारा इनका नाम दिया गया था। ठीक है। 1893 में इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए। और शिकागो धर्म सम्मेलन कहाँ हो रहा था? तो अमेरिका हुआ था, अमेरिका में हुआ था। और विवेकानंद जो है अपना गुरु किसे मानते थे? तो परमहंस को, यानी कि परमहंस जो है विवेकानंद के गुरु थे। और इनकी मृत्यु की बात करें दोस्तों तो 1902 में ही इनका क्या हो गया? 1902 में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व का स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया? तो आपका देखिए यहाँ पे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें दोस्तों तो इन्हीं के अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव क्या किया गया था? पारित किया गया था। 1929 में ही किया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया इनके द्वारा। और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से ही पहली बार जो है स्वराज शब्द की मांग किया गया था। उस समय कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। यहाँ से प्रश्न एक ये भी बार बार आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से नेता हैं जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? तो आपका आंसर उसका क्या हो जाएगा? तो बाल गंगाधर तिलक जो है क्या है? कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं। ठीक है। फिर आपसे एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय भारत जो कांग्रेस का अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या करना है? बताना है। तो सही तिथिक्रम को क्या करना है? सजाना है। तो देखिए कह रहा है कि SLV3 कब लॉन्च किया गया? SLV3 जो लॉन्च किया गया था दोस्तों वो 1980 में लॉन्च किया गया है। ठीक है। 1980 में लॉन्च किया गया है। कह रहा है बांग्लादेश का बनना। तो बांग्लादेश कब बना है दोस्तों? तो दिसंबर 1971 में क्या हुआ? बांग्लादेश का गठन हुआ। ठीक है। फिर कह रहा है सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य जो बना है 1975 में। कब बना है? 1975 में बना है। फिर आपसे कह रहा है कि पोखरण 1 का परीक्षण कब हुआ? तो पोखरण 1 है दोस्तों उसका परीक्षण 1974 में हुआ। कब हुआ? 1974 में हुआ। तो इस प्रकार आप क्रम में क्या कर सकते हैं? सजा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 3 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ये है आपका भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो बेल वार्कर कप किस खेल के लिए प्रदान किया जाता है? ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? तो कौन सा खेल में प्रदान किया जाता है? तो मुक्केबाजी में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो कौन है जो दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो इसकी अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायतों की क्या है, ग्राम पंचायतों की अगर स्थापना की बात करें दोस्तों तो ये क्या है, महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 40 की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कहाँ है? ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और भाग 4 में है, तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तो देखिए प्राचीन नगर तक्षशिला जो था दोस्तों उस समय शिक्षा का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, मौर्य काल में शिक्षा का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो तक्षशिला ही हुआ करता था। तो आपसे पूछ रहा है कि किन दो नदियों के बीच में तक्षशिला स्थित है? तो सिंधु और झेलम की बात करें तो इन दोनों नदियों के बीच में जो है तक्षशिला आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और नील नदी को मिस्र देश का वरदान माना जाता है। नील नदी को क्या माना जाता है दोस्तों? मिस्र देश का वरदान माना जाता है, इनको भी ध्यान रखना है। सिंधु नदी को पाकिस्तान का जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। कह रहा है कि चीनी तीर्थयात्री जो थे हेनसोंग भारत का भ्रमण किया। तो कब भारत का भ्रमण किया है दोस्तों? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में इन्होंने भारत का भ्रमण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित है दोस्तों वो क्या है, ऐसी सभ्यता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है दोस्तों? तो APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं और इसका निर्माण 1914 में हुआ है। पिछला प्रैक्टिस सेट में भी आया हुआ था। अगर आपसे बात करें दोस्तों कि डुरंड रेखा, तो डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। तो भाखड़ा नंगल बांध किस पर स्थित है दोस्तों? तो सतलज नदी के तट पर क्या है, स्थित है। और ये कहाँ है? तो ये जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। और दुनिया के सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भी क्या है? ये सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध ही है। ठीक है, दुनिया के सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अगर आपसे पूछे तो क्या होगा? भाखड़ा नंगल बांध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। तो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हुए कौन सा है दोस्तों? तो वह है अशोक अमृतराज। कौन है? अशोक अमृतराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी है। तो कल्हन के द्वारा जो रचित राज तरंगिणी है दोस्तों वो क्या है? तो वो है वो जो है कश्मीर का इतिहास उसमें लिखा गया है। कश्मीर का क्या लिखा गया है? इतिहास लिखा गया है। और राज तरंगिणी में टोटल 8 अध्याय देखने को मिलेंगे और ये संस्कृत की पुस्तक है। ठीक है, ये कैसी है? तो संस्कृत में लिखा हुआ पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से संबंधित हैं। तो श्री कुमार बनर्जी जो है दोस्तों वो किससे संबंधित हैं? तो वो उसकी अगर हम बात करें तो परमाणु ऊर्जा आयोग से भी संबंधित है और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? D, A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय जो है दोस्तों वो किसके संस्थापक थे? तो वो जो थे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, किसके संस्थापक? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक तो स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज के कहेगा तो MG रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद जो है दोस्तों ये मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। मूसी नदी के तट पर क्या है? स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है। तो मैगिनॉट जो रेखा है दोस्तों वो फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। कहाँ, किसके किसके बीच, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच क्या है, स्थित है। यहाँ से एक बात ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि एक बार पूछा जाता है कि 49वीं पैरेलल लाइन जो है, 49वीं समानांतर रेखा है, वो किन दो देशों के बीच जो है सीमा बनाने का काम करती है। तो ये यूएसए और कनाडा के बीच क्या करती है, सीमा बनाने का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि भारत का राष्ट्रीय फल है वो क्या है, आम है। ठीक है। और आम जो है, आम दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है ये आपको नहीं पता होगा। तो 22 जुलाई को क्या होता है, प्रत्येक वर्ष आम दिवस मनाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैग्नीफेरा इंडिका होता है। ठीक है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो आम का ही वृक्ष है। ठीक है। आम का बहुत सारा किस्म है, जैसे जारदा, दशहरी, मालदा, ये तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया है। तो राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया है, तो कब किया है दोस्तों, तो 22 जुलाई 1947 को। कब किया है, 22 जुलाई 1947 को किया है। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो ये पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया है। ठीक है। और कहेगा कि राष्ट्रीय गीत को कब राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया है। तो ये 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत को जो है, जनगण मन हो या फिर वंदे मातरम हो, दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है, तो 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सतलज नदी का उद्गम है। तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ से है दोस्तों, तो चीन तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकस ताल से क्या होती है, इसका उद्गम होती है। कहाँ से होती है, यहाँ पे चीन या तिब्बत अगर आपसे ऑप्शन में रहे तो वही आपको क्या करना है, लगाना है। तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होती है, तो चीन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है। तो कौन सा विद्रोह हुआ है प्रसिद्ध दोस्तों, तो अगर हम बात करेंगे तो ये जो विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। ठीक है। सन्यासी विद्रोह जो है ये क्या है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है कि 1763 से 1800 के बीच में क्या हुआ है, ये विद्रोह जो है हुआ है। ठीक है। और ये विद्रोह ढाका, रंगपुर, मैमनपुर के क्षेत्रों में फैला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। तो भारतीय राष्ट्रगान जो है पहली बार कब गाया गया है दोस्तों, तो 1911 में गाया गया। और कौन सा अधिवेशन में आपसे पूछता है, तो कलकत्ता अधिवेशन में। ध्यान रखना है कि कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार गाया गया और इसकी अध्यक्षता उस समय कर रहे थे बिशन नारायण धर। कौन कर रहे थे, बिशन नारायण धर कर रहे थे। ठीक है। और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात आपसे करें दोस्तों, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे, तो एनी बेसेंट थे। वो भी क्या थे, तो कोलकाता अधिवेशन 1925 के क्या किए, अध्यक्षता किए थे। ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि गलत कथन को आपको क्या करना है, गलत कथन को आपको चुनना है। तो देखिए गलत इसमें कौन है, तो गलत की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दिया हुआ है कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है। तो ऐसा नहीं है। कावेरी नदी का उद्गम जो है दोस्तों कर्नाटक के कुर्ग जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश क्या दिया है, गलत दिया है। कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ होता है दोस्तों, तो ये तो दिया हुआ है ताप्ती नदी हो या नर्मदा नदी हो, ये नर्मदा नदी हो, दोनों का उद्गम कहाँ से, मध्य प्रदेश से होता है। और ये दोनों नदियाँ जो है भ्रंश घाटी में होकर के प्रवाहित होती है, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक माने जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं दोस्तों, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है उनको क्या माना जाता है, श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो हरित क्रांति का जनक किसे, एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे, तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति से दोस्तों बता दें कि गेहूं और चावल के उत्पादन में काफ़ी जोर दिया गया और हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा जो लाभ प्राप्त हुआ है वो भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य को हुआ है।
और हरित क्रांति का पिता की अगर बात करें तो इनका पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।